घर क्या है? घर की क्या परिभाषा है? क्या कोई आदमी खिड़की और दरवाजे पर रहता है? रहता है? खिड़की और दरवाजे पर रहता है जी? नहीं रहता। छत पर रहता है? छत पर भी नहीं रहता है। फर्श पर भी नहीं रहता है। केवल फर्श हो और दीवार ना खड़ी हो तो वहां कहाँ रहेगा? खाली छत खड़ी कर दीजिए 4 खंभे पर या 4 पिलर डाल के, तो वहां कहाँ आदमी रहेगा? यूं तो रहने के लिए आदमी है जो भिखारी के नाम पर हैं, भीख मांगकर गुजारा करते हैं, खाना बदोश लोग हैं, वो तो शहरों के पुल के अंदर भी रह लेते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे रह लेते हैं, लेकिन ये कोई घर नहीं कहलाता है। ये तो मजबूरी है आदमी की। आखिर में घर क्या है? जैसे आपने देखा होगा घड़ा, कुम्हार को बनाते हुए घड़ा देखा है कि नहीं? घड़ा किसको बोलते हैं? पानी रखने का मिट्टी का भाड़ा, उसको घड़ा सुराही कहा जाता है। लेकिन घड़ा में घड़ा क्या है? विचार करिए आप। घड़ा में घड़ा क्या है? क्या नीचे वाला वो पेंदा बॉटम वाला हिस्सा घड़ा है, कि पेट को घड़ा कहा जाता है, कि घड़ा के गर्दन को घड़ा कहा जाता है, कि मुंह को घड़ा कहा जाता है? विचार करो आप। घड़ा क्या है? कौन बताएगा? बोलिए, इतने लोग बैठे हैं, वो कहाँ गया? ढोलकी जो बड़ा नशा में बोल रहा था, बैठा है कि चला गया? हाँ बोलो जी, कौन है? किसको बोलते हैं घड़ा? घड़ा किसको बोलते हैं? खाली जगह है, पानी चला जाता है, ताली बजाओ उसके लिए। बहुत अच्छा उत्तर दिया है उन्होंने, बहुत सही उत्तर दिया है। घड़ा खाली जगह, जो वैक्यूम है आपका, उसी को घर कहा जाता है। उसी खाली जगह में ही आप लोग निवास करते हैं। कोई दीवार पर नहीं रहता, कोई छत पर नहीं रहता, कोई नींव में नहीं रहता, वहां तो संभव ही नहीं है। दूसरा, खिड़की दरवाजे पर भी आदमी नहीं रहता है। कहाँ रहता है? बिल्कुल खाली जगह में रहता है। ये है घर। अब आप समझ रहे हैं? यही आपके आत्मा का भी घर है। इधर ध्यान दीजिए। आत्मा का घर क्या है? बिल्कुल खाली जगह। लोग कभी देखा आपने, जैसे सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट का खिलाड़ी रहा है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उसे। अभी आपके बिहार में एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, नाम सुना होगा। क्रिकेट खेलते लोगों को देखा है कि नहीं? तो क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाला तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता था, शतक बनाता था, तो आसमान को देखकर हाथ जोड़ता था। अभी विराट कोहली जैसे प्लेयर भी आसमान को देखता है, कहते हैं अपने बाप को देख रहा है और उनकी याद में सजदा कर रहा है, सर झुका रहा है। अब समझिए, आसमान को क्यों देखा जाता है? आसमान खाली जगह का नाम है। आसमान का कोई अस्तित्व नहीं है पदार्थ के रूप में कि आप पकड़ के ले आओ झोला में भर के। नहीं, आसमान को, आकाश को कोई झोला में नहीं भर सकता। तो झोला खाली हो तो आसमान भरा ही रहता है। खाली जगह का नाम आसमान है, और आसमान में ही हमारी धरती लटक रही है। आप लोग गौर करिए, हमारी धरती किसी शेषनाग के फन पर नहीं ठहरी हुई है, न किसी खूंटे पर नहीं खड़ा है, अधर में लटक रही है, हवा में। ग्रेविटेशन फोर्स है 9 ग्रहों में, और दुनिया में जो सौर मंडल के अरबों खरबों ग्रह और तारे नक्षत्र हैं, इनमें आपस में गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, जो एक दूसरे को खींच कर रखे रहते हैं। चुंबक समझ लीजिए आपकी गांव देहात की भाषा में। इसी पर एक दूसरे से कसे हुए होते हैं। आदमी थक जाता है, हार जाता है, तो भगवान के नाम पर आसमान को ताकता है, आसमान को देखता है, पुकारता है, भगवान बचा लो, मेरी समस्या दूर करो, मेरा भला करो। आसमान खाली जगह, आपका घर खाली जगह, इसी घर में आपको रहना है। लेकिन लोग भूल गए हैं। टाइल्स मार्बल से लोग घर सजा रहे हैं आज, खूब बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं,
अरबों खरबों रुपए के बंगले हैं, जिनके जितने पैसे हैं, ताकत है, औकात है, वैसे घर बनाता है। और इसी घर के नाम पर इतना मारा मारी होती है, इतना मारा मारी होती है कि भाई की भाई हत्या कर देता है। कोई नहीं समझता, जो रास्ते में आए सबको मार डालता है। जर जोरू और जमीन, झगड़े के जड़ तीन। हम आसमान वाले घर की बात तो जारी रखेंगे, लेकिन समझिए आपका घर भगवान राम के अयोध्या जैसा होना चाहिए। आपका घर किशन कन्हैया के गोकुल और मथुरा जैसे होना चाहिए। आपका घर काशी के लहर तारा में जो कबीर साहब का कबीर चौरा घर है ना, वैसे होना चाहिए। ऐसा मत बना देना कि रावण बन जाना और अपना घर लंका का बना देना, फिर पूरी तरीके से बर्बादी वहां लिखी हुई है। कहीं यही हो रहा है। आज हर आदमी रावण बन रहा है, हर आदमी सोने की लंका बनाना चाहता है। उसे अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, तुम मरो चाहे सड़ो, हमारा घर पक्का और दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए। इसके लिए जो चोरी, बदमाशी, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार जो करना पड़े, यहाँ नीचे पटवारी से लेकर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जो घोटाला करना पड़ जाए, सब करने को आदमी आज तैयार है। इसीलिए दुनिया में इतना दुख है। रावण ने सपना देखा था कि यहाँ जमीन से लेकर के आसमान में स्वर्ग कहा जाने वाला कोई स्थान माना जाता है, वहां तक सीढ़ी बनाऊंगा और सोने की लंका में रहूंगा। लेकिन ये दोनों सपने भी उनके पूरे नहीं हुए। नहीं हुए क्या मतलब? जब घर बन जाए, बिल्डिंग बन जाए और जीने का मौका मर जाए, जीने का मौका आए और आप मर जाएं, तो ऐसे घर किस काम का? तो असली घर को पहचानना है। इसी असली घर को पहचाने बिना आज झगड़ा बहुत हो रहा है। साहब ने कहा है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपू ही आप मुरादी। संतों घर में झगड़ा भारी, बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। जब आदमी अपने माँ बाप की आत्मा को नहीं समझता है, अपने माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं करता है, अपने बड़े बुजुर्गों में, ताऊ ताई में, चाचा चाची में, माँ बाप में भगवान के रूप नहीं देख पाता है, तब फिर आदमी अपने ही घर के लोगों को पत्थर समझता है, अपने ही घर के लोगों को दुश्मन समझता है, अपने ही घर के, अपने ही परिजनों को मार डालने, उसके साथ बगावत करने और उसको वृद्धाश्रम भेजने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है, उन्हें घर से निकाल देता है। तो अपने ही घर के लोगों को पत्थर समझता है और मंदिर में रखे हुए पत्थर को भगवान कहता है। बताइए कितनी बड़ी नादानी है। घर को मंदिर बनाना है। जो मिट्टी का घर बनता है, सरिया, सीमेंट, बालू और लोहा, दरवाजे, टाइल्स, मार्बल, इस घर को घर नहीं मंदिर बनाओ। अयोध्या बनाओ, मथुरा बनाओ, काशी बनाओ, तब देखो फिर घर कैसे आपका मंदिर बनता है। फिर आपके बड़े बुजुर्ग ही आपके लिए भगवान हो जाते हैं। उनकी सेवा करिए, परवरिश करिए, जो बन सके उनकी रोटी, गर्म पानी, दवाई और गोली का इंतजाम करिए उनकी बुढ़ापा में। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। बांस की फट्टी लाता है आदमी, उसको शकल देता है, बांध छान करके आदमी जैसा बना देता है, उसमें पेरा भर देता है और मिट्टी का लेपन करता है, फिर बोरा को चिपका देता है थोड़ा मजबूती से दिखने के लिए, उसके ऊपर साड़ी ब्लाउज लगाता है और आंख कान नाक निकाल के कहता है, जय जगत जननी जगदम्बा, और दुर्गा के नाम पर उसे पूजता रहता है।
और आप लोग चंदा देते हैं। खूब झूप झूप करके उसकी पूजा होती है। जगदम्बा, जगत को पैदा करने वाली जगत जननी जगदम्बा, जो एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकती, एक चूहिया को भी पैदा नहीं कर सकती, और अपने ही माँ बाप जो अपने को 9-9 महीने पेट में पाल के रखा, बड़े दुख पीड़ा सब सहे, बड़ी मुश्किल हालात में पैदा किए, फिर फटे हुए कपड़े पहनकर मेहनत मजूरी करके और अपने मुंह का निवाला भी खिला खिला करके आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि 4 पैसे आप कमा सकते हो। उसी 4 पैसे को कमाते कमाते आज अपने ही माँ बाप को आदमी धक्का मार करके वृद्धाश्रम भेज देता है, अनाथालय भेज देता है, और मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, प्लास्टिक, धातु के मूर्तियों को भगवान कहता है। विचार करिए आप। इसीलिए आदमी आज इतना दुख और पीड़ा में है। दुख और पीड़ा तब जाएगा जब घर को मंदिर बनाएगा। घर को ही आदमी ऐसा कुछ कर लेगा कि घर में स्वर्ग उतरना शुरू हो जाएगा। घर मंदिर बन जाएगा, माँ बाप भगवान हो जाएंगे। फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है आदमी का, और उसके सपने भी पूरे होने लगेंगे। मैं बता रहा था आसमान, खाली जगह, खाली जगह में ही आप रहते हैं। घर कोई नहीं बनाता। बड़ी गजब की बात है ये भी। और गजब की बात सुनो, इधर इधर नजर रहनी चाहिए। देखेंगे तभी तो सुनेंगे और समझेंगे। घर, आज तक कोई घर नहीं बनाया है। आज तक कोई घर नहीं बनाया है। घर को कोई बना नहीं सकता है। घर अपने आप बनता है। जैसे घड़ा अपने आप बनता है, खाली वैक्यूम जगह जहां पर पानी भरा जाता है, उसको कोई नहीं बनाता है। ऐसे ही घर कोई नहीं बनाता है। आप दीवार खड़ी करिए, छत ढालिए, उसके पहले नींव निकालिए, और बाद में छत ढल जाए तो फिर खिड़की दरवाजे निकालिए। घर अपने आप फोकट में मिलता है, वो गिफ्ट है। तो घर यानी खाली जगह, अवकाश अपने आप बन जाता है। घर बहुत जरूरी है। परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, तो घर जरूरी है। लोग अपने ही खेत पर जो सड़क किनारे हैं, ज्यादातर आज घर बना रहे हैं, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी चर्चा मैंने की है। लेकिन घर बनाने के साथ साथ केवल मिट्टी, पत्थर, सरिया, सीमेंट, बालू के ही घर बनाते रह गए, या घास फूस, बांस और टीन सेट के घर बनाते रहे, तो इतने से काम नहीं चलेगा। घर बनाने के साथ साथ आपको परिवार भी बनाना है। परिवार, इसी के लिए घर बनाया जाता है। ये जो लोहा, सरिया, सीमेंट, बालू, पत्थर, टाइल्स, मार्बल का जो भी बनते हैं, जिसे आप घर कहते हैं, उसे मकान कहा जाता है। और जिस मकान में लोग रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बाल गोपाल और पालतू पशु रहते हैं, उस घर को यानी उस मकान को घर कहा जाता है। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, मर्यादा की जाती है, सेवा होती है, सद्गुरु संतों को घर में बुलाकर आदर सत्कार होता है, सत्संग होता है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, उस घर को परिवार कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपका घर परिवार बन जाए। अधिकतम घर तो मकान ही बन जाता है। मकान बनते बनते ही खंडहर हो जाता है, उजाड़ बियां बां हो जाता है। वहां के लोग भी जैसे कोई राक्षस, ना तालमेल है आपस में, ना बोली भाषा में मिठास है, ना मीटिंग करते हैं। ईटिंग के पहले मीटिंग होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी प्रयागराज कबीर पारक संस्थान से जब इधर आते थे, तो आप लोगों ने इनको सुना होगा, तो अक्सर कहा करते थे, ईटिंग के पहले मीटिंग होनी चाहिए।
खाना, ईटिंग माने खाना, ईट माने खाना, ईटिंग मतलब खाने की प्रक्रिया, भोजनशाला में बैठ के आप भोजन कर रहे हैं, उसके पहले मीटिंग होनी चाहिए। ये पारिवारिक प्रेम, सौहार्द, मर्यादा, सम्मान, गुरु भक्ति और सत्संग की गंगा नहीं बहेगी तो वो घर शमशान के समान है। इसीलिए आज घरों में देख रहे हैं भाई भाई की लड़ाई चल रही है। पढ़ते रामायण है जहां पर राम अपने सिंहासन को ठुकरा करके निकल जाते हैं। मुझे गद्दी मिल रही थी शाम को, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और उनको वनवास भी हो जाता है, वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस गद्दी के लिए कोई लड़ाई नहीं है, गद्दी को राजा भरत को दे दिया जाता है, भाई भरत गद्दी संभाले, ये घोषणा होती है। और भरत कहते हैं कि मुझे भी गद्दी नहीं चाहिए, और वो बड़ी दूर गांव में ननिहाल में से बैठ करके अपने सर पर खड़ाऊ रख करके, मतलब अपने बड़े भाई की चरण मर्यादा करते हुए वहीं से राजकाज चलाते हैं नंदीग्राम से। ये भाई भाई की कहानी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, भाई को हराने के लिए मुकदमा में अखंड पाठ किया जा रहा। ये देश का दुर्भाग्य है। भाई भाई की कहानी है, राम और लक्ष्मण की, राम और भरत के मिलन की कहानी है रामायण। लेकिन अपने ही भाई को हराने के लिए आज क्यों कर रहे हैं लोग, मुकदमा ठाने हैं और मुकदमा में जीतने के लिए अखंड पाठ कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य। सोचिए जरा, ये जिसके घर में गुरु नहीं आते हैं, जहाँ सत्संग नहीं होता है, जहाँ भजन कीर्तन नहीं है, जहाँ न पूजा है, न प्रार्थना है, न ध्यान है, न साधना है, न गुरु भक्ति है, न कथा और सत्संग है, वो घर जीते जी शमशान के समान है। लोग गुटखा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, ताड़ी, चरस, कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन, मारिजुआना जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुएं तितिर बितिर हैं, उनके कपड़े भी नहीं है, नमक का डिब्बा खाली पड़ा हुआ है, रसोई घर का भंडार वैसे खाली पड़ा हुआ है, बच्चे एकदम फटे हाल है। और इस दशा में जाने के लिए आदमी ने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा है, सत्संग से दूरी बनाकर, गुरुजनों से दूरी बनाकर और नशा जुआ में अपने को संलग्न करते हुए। आपकी संगत बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, संगत से ही सब बिगड़ता है। साहब ने बीजक में कहा है, संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। तो संगत जैसी होगी वैसे ही उसकी रंगत होगी। गृह प्रवेश हुआ है, साहेब संतों के आगमन से, उनके चरण धरने से और सत्संग की धारा बह रही है। अब ये घर अयोध्या हो गया, ये घर गोकुल और मथुरा हो गया और कबीर साहब का काशी हो गया, जहाँ सत्संग की धारा बहे। ये घर आज पतित पावन हो गया और इसीलिए सत्संग का आयोजन किया गया है कि घर के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इस घर के मालिक और मालकिन हैं, उनके बाल गोपाल हैं, उनका जीवन धन्य हो जाए। तो ये घर ऐसा हुआ है, ये घर मैंने बताया कि कोई बनाता नहीं है, खाली जगह का नाम घर होता है। ऐसे ही हमें अपने मन को खाली करना है। आज हर आदमी का मन भरा हुआ है, खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। दिमाग तो खाली है, न उसमें विवेक है, न विचार है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न मर्यादा है, न दया है, न क्षमा है, न संतोष है, न विवेक, न विचार, न बैराग। जो मर्जी आए सब खा रहे हैं। घोंघी जानते हो, घोंघी? घोंघा को भी लोग यहाँ बेच रहे हैं। बिहार में मैंने देखा, चूंकि बंगाल से सटा हुआ इलाका है, बंगाल में मछलियां खाई जाती, घोंघे खाए जाते हैं, तो घोंघी बेचा जा रहा है। बताओ, इतनी भी मतलब दया नाम की चीज नहीं रह गई है। किसी शास्त्र में किसी भगवान ने बोला है कि मांस खाओ, मच्छी खाओ, बकरी खाओ, गांजा, ताड़ी, शराब, नशा, जुआ करो? कहीं लिखा है आधी लाइन भी? लेकिन आप बड़े भगत बनते हो, खूब आरती करते हो, खूब झूम झुमा करके मंदिर में पूजा प्रार्थना, ढोल ढमाका, खूब नाच नौटंकी करेंगे, फिर शाम होते होते बकरा, गाय, ऊंट, भेड़ा ये सब मार मार के आज आदमी खा रहा है भगवान के नाम पर।
बताओ, वो पथरा का देवता एक बूंद लहू भी नहीं पीता है, 2 बूंद चुआ करके समूचा बकरा आदमी गटक जाता है। और कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कब बिहारी लाल कन्हैया ने बकरा मुर्गी मछली अंडा खाया जी? बताओ हमको। लेकिन उसी को मानने वाले, उसको पूजने वाले लोग आज कितने जो है राक्षस और दरिंदे हो गए हैं ये लोग। मतलब इनके लिए शब्द भी नहीं है। आदमी की शक्ल में पशु से भी गया गुजरा आदमी हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी दिमाग को खाली करना सीखो, खाली मन रखो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो बीवी से, बच्चे से, पति से, बड़े माँ बाप बुजुर्गों से। खाली रहो, शांत रहो, कुछ नहीं कर रहे हो चुप बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ, खटिया पर लेट जाओ या सोफा पर टिक करके बैठ जाओ और चुप हो करके अपने मन को देखो। कुछ देर में मन शांत होने लगेगा। विचार आएंगे जाएंगे, आने जाने दो, रोको मत विचारों को। धीरे धीरे बड़ी शांति मिलेगी और इसी शांति में ही मन को आराम मिलेगा। इतना आराम मिलेगा कि आपको जीते जी आनंद का अनुभव होगा। इसके लिए आप संतों और गुरुजनों के निकट पहुंचेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। उनके सानिध्य में, उनके पास बैठकर ध्यान सीखें, ज्ञान सीखें और अपने जीवन को जीते जी कृतार्थ करें, जीते जी कल्याण कर लें। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।